हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज और उसके देखेंगे हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 159 तक कंप्लीट कर लिया था। अब खुशी की बात यह है कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अकाउंटिंग रेशियोज के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुशी मनानी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से चैप्टर कर रहे हैं बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ, बट अब फाइनली हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये हमें निकालने हैं तीनों रेशियोज। और क्या क्या जानकारी दी गई है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए, डेट टू इक्विटी रेशियो is equal to debt upon equity। ठीक है, अब यहाँ पर डेट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ ये डिबेंचर्स हैं 75,000, ये आपके क्या हो जाएंगे, डेट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 75,000 आपके हो गए डिबेंचर्स, दैट इज डेट, डिवाइडेड बाय इक्विटी क्या होगा। अब इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, जनरल रिजर्व भी आता है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं, एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। तो ये चारों का टोटल आपका क्या होगा, इक्विटी। तो यहाँ पर हम नीचे पहले लिख लेते हैं, इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि इक्विटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। तो ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, वो सब कुछ इक्विटी में आता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है, प्लस जनरल रिजर्व एंड प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्लस जनरल रिजर्व प्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा जो P&L में हमारा नेट प्रॉफिट है, बेसिकली ये सरप्लस है आपका। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर फिगर्स ले लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000 इज इक्वल टू 75,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 जनरल रिजर्व एंड प्लस 30,000 सरप्लस। 45,000 प्लस 30,000। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75,000 प्लस 25,000 तो 1 लाख हो गया, प्लस 45,000 प्लस 30,000, आंसर इज 1,75,000 क्या हो गया आपका, इक्विटी। तो डेट आ गया आपका 75,000 एंड इक्विटी आ गया 1,75,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000 दैट इज 0.43:1। तो ये हो जाएगा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43:1। देखो यही आ रहा है। ठीक है, तो ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, सेकंड, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, बी पार्ट लिख लेते हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नाम है वही आपका फॉर्मूला है, दैट इज टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट, जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। ठीक है, तो क्लियरली आपको इस क्वेश्चन में डेट तो पता है कितनी है, 75,000। जो डिबेंचर्स हैं, हमने यहाँ पर भी देखो डेट 75,000 रखा था, डिबेंचर्स। अब टोटल असेट्स कैसे निकालोगे, डेट तो मिल गया, अब यहाँ पर असेट्स तो आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी साइड का एक एक आइटम दिया है। अगर मैं लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स का टोटल कर लूँ, ठीक है,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल लाइबिलिटीज़ मिल गई तो टोटल असेट्स भी वही होता है। समझ में आ रहा है? तो क्लियरली हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, इक्विटी, जो टोटल इक्विटी आई थी, प्लस डेट, प्लस, ठीक है, तो इक्विटी ये टोटल आपने निकाला हुआ है, डिवेंचर्स आपके डेट हो जाएंगे, प्लस ट्रेड पेबल्स, इसको हम डेट की जगह डिवेंचर्स लिख लेते हैं, प्लस डिवेंचर्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इक्विटी दैट इज हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ऑलरेडी टोटल कर चुके थे। टोटल इक्विटी कितनी थी, 1,75,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट को इमेजिन करो, हम सारे आइटम्स को जोड़ रहे हैं बेसिकली। तो लाइबिलिटी साइड में इक्विटी वाले सारे आइटम्स जोड़ लिए, डिबेंचर्स हमारे कितने हैं, 75,000 के हैं जो हमारा डेट है, प्लस ट्रेड पेबल्स है 40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000। यहाँ पर लिख लेते हैं 40,000 10,000, ठीक है। चलिए तो टोटल कर लेते हैं इसका, ये कितना हो जाएगा, 1,75,000 प्लस 75,000, आंसर इज 2,50,000 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 3 लाख। तो टोटल असेट्स हमें कितने मिल गए, 3 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 लाख टोटल असेट्स हो गए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, आंसर इज 4 टाइम्स। तो क्लियरली टोटल असेट्स टू डेट रेशो आपका क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। देखो यही आ रहा है, या 4:1 लिखते हैं इसको हम, सॉरी, टोटल असेट्स टू डेट रेशो को हमेशा इस-टू वाले रेशो वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और टर्नओवर रेशियो उसको हम टाइम्स में लिखते हैं। तो 4:1 टोटल असेट टू डेट रेशो आपका हो जाएगा 4:1। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, सिंपल है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आपने डेट टू इक्विटी रेशो भी निकाल लिया एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशो भी निकाल लिया। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ पर क्या क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नवीन लिमिटेड कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टोटल असेट टू डेट रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये था आपका फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन में हमें आपको दिया हुआ है फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, करेंट लाइबिलिटीज़, 12% डिबेंचर्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो बधाई हो, यहाँ पर हमें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें मेहनत नहीं करनी, डायरेक्टली हम लिख लेंगे 14,50,000 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। तो देखो आपको सिर्फ डिबेंचर्स अलग से दिया, इक्विटी पता नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, क्या, असेट साइड का टोटल कर लो, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब असेट साइड का टोटल पूरा कर लेंगे तो टोटल असेट्स मिल जाएगा। उसमें से लाइबिलिटी साइड के हम जब करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेंगे, ठीक है, जब टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज इक्विटी और डेट, ठीक है। तो इक्विटी प्लस डेट आपका मिल जाएगा आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। जब टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे दैट इज क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है।
तो टोटल असेट्स देखो यहाँ कितने हो जाएंगे, फिक्स असेट 75 लाख एंड 40 लाख करंट असेट्स, बस यही दो असेट्स को टोटल कर देंगे, नॉन करेंट करेंट, तो हमारा टोटल असेट्स मिल जाएगा। तो 75 लाख प्लस 40 लाख सॉरी, ठीक है। तो 75 लाख प्लस 40 लाख आपका क्या हो जाएगा टोटल असेट्स। उसमें से जब करंट लाइबिलिटीज कितनी 27 लाख को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेट प्लस इक्विटी दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए तो निकाल लेते हैं, 75 लाख प्लस 40 लाख माइनस 27 लाख, तो आंसर इज 88 लाख। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 88 लाख इंटू 100। चलो तो कितना हो जाएगा, 14,50,000 डिवाइडेड बाई 88 लाख इंटू 100 इज 16.48%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ गया 16.48%। देखो यही आ रहा है, परफेक्ट एकदम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो पे। तो यहाँ पर बी पार्ट लिख लेते हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो क्लियरली यहाँ पर टोटल असेट्स क्या हो जाएंगे, हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, देखो 75 लाख प्लस 40 लाख दैट इज फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स, एंड डेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो डेट आपको दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स 80 लाख, ठीक है। तो ये आपका पूरा डेट वाला पोर्शन हो गया, लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हैं हम यहाँ पर। तो 80 लाख आपका कितना हो जाएगा डेट, सॉल्व कर लो, 75 लाख प्लस 40 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 1.4375 है, तो 438 लिख सकते हो इस/1, ठीक है, या 44 भी लिख सकते हो, 1.44 उन्होंने वही किया है, ठीक है। तो 1.437 लिख सकते हो, 1.44 भी लिख सकते हो उसको राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पर हम 1.44 ही कर लेते हैं, 1.44:1, ये हो जाएगा आपका टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ए और बी पार्ट दोनों हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, देन हमने निकाल लिया टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। बहुत सिंपल था, इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। बड़े आगे अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको रेशियो नहीं निकालना, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स कैलकुलेट करना है किंग लिमिटेड का फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया है, करंट असेट्स दिया है, क्विक रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, एंड गुड्स को हम बेच रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को रेशियोज और इन्फॉर्मेशन के मदद से सेल्स तक पूरा डिराइव करना है चीज़ें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आपको करंट असेट्स दिया है और आपको करंट रेशियो भी दिया है, तो इससे आप क्या मिसिंग फिगर निकाल सकते हो, करंट लाइबिलिटीज़। चलिए तो एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं करंट असेट्स इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, करंट असेट्स करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट रेशियो हमें यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 2:1, और करंट असेट्स दिए हैं 20 लाख। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2:1 करंट रेशियो है एंड 20 लाख है हमारा करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 10 लाख। चलिए तो करंट लाइबिलिटीज़ मिल गया हमको अब,
ठीक है, अब हम सेकेंड रेशियो का यूज़ करते हैं। क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो क्विक रेशियो में करंट लाइबिलिटीज़ लगेगा, हमें यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड रेशियो है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है हमें 1.5:1, तो 1.5:1 दिया हुआ है। क्विक असेट्स हमें पता नहीं है, निकालने हैं। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकाल लिया कितना, 10 लाख। ठीक है, तो क्विक असेट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्विक असेट्स इज इक्वल टू, ये 10 लाख यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 × 10 लाख दैट इज़ 15 लाख। तो 15 लाख क्या आ गया, क्विक असेट्स आ गए। अब करंट असेट्स पता है 20 लाख, 15 लाख पता है क्विक असेट्स, तो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। ठीक है, तो करंट असेट्स कितने थे, 20 लाख के थे, क्विक असेट्स हैं 15 लाख के, तो हमारा डिफरेंस 5 लाख क्या होगा, इन्वेंट्री का होगा, इज इक्वल टू 5 लाख आपकी क्या आ गई, इन्वेंट्री आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या दिया है इसके बाद, नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम्स। चलो अब इसका यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको ऑलरेडी दिया है 6 टाइम्स, COGS आपको पता नहीं है, निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पर हमें क्योंकि सिंगल एक बैलेंस अमाउंट पता है 5 लाख, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, यही हमारी एवरेज इन्वेंट्री है, क्योंकि और सेपरेटली कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए हैं। तो 5 लाख हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री। तो क्लियरली यहाँ पर COGS क्या हो जाएगा, 6 × 5 लाख दैट इज़ 30 लाख। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की मदद से हमने COGS भी निकाल लिया। बस अब COGS पता चल गया, उस पर कॉस्ट पे लगने वाला 25% हमारा प्रॉफिट है, तो बस आप सीधे सीधे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, COGS क्या होता है, कितना आया है 30 लाख, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब ऑन COGS, तो 30 लाख पे 25% कितना हो जाएगा, तो 30 लाख पे 25% 7,50,000, तो क्लियरली 30 लाख प्लस 7,50,000 आंसर इज 37,50,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स आपका हो जाएगा 37,50,000। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो 37,50,000 आ गया, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 162 में हमने क्या किया, करंट रेशियो का यूज़ करते हुए हमने मिसिंग फिगर करंट लायबिलिटीज़ निकाला, फिर उस करंट लायबिलिटी को यूज़ किया हमने क्विक रेशियो में और उससे मिसिंग फिगर निकाला क्विक असेट्स, फिर हमने करंट असेट्स में से क्विक असेट्स माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, इन्वेंट्री। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने वो जो इन्वेंट्री आई थी उसी को एवरेज इन्वेंट्री मानते हुए COGS निकाल लिया, COGS में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ा तो हमें मिल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है, क्विक रेशियो 1.5, करंट रेशियो 2, टोटल करंट असेट्स 20 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। ठीक है,
कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर भी निकालना है, ठीक है। तो खुशखबरी, मज़े की बात यह है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 162 से, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था, 25% था ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम COGS पे 25% लगा के ऐड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको आता है, बस एंड में एक छोटा सा स्टेप चेंज होगा, वो हम देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, करंट रेशियो। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2, और करंट एसेट्स दिए हैं 20 लाख। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं करंट रेशियो 2:1, करंट एसेट्स 20 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज कितने हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 20 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 लाख। ये हो गया आपका करंट रेशियो, ठीक है। सेकंड हम लिखते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना कितना दिया हुआ है, देखो क्विक रेशियो हमें दिया हुआ है 1.5:1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.5:1। क्विक असेट्स हमें निकालने हैं और करंट लाइबिलिटीज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 10 लाख। तो क्विक असेट्स हमारे हो जाएंगे 15 लाख, 1.5 इंटू 10 लाख दैट इज 15 लाख। ठीक है, अब क्लियरली करंट असेट और क्विक असेट्स के बीच में हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा, 20 लाख करंट असेट्स माइनस 15 लाख क्विक असेट्स, तो आपके 5 लाख क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री आ जाएगी। अब इस इन्वेंट्री का यूज़ कर लेंगे हम थर्ड रेशियो में, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 इज इक्वल टू COGS हमें निकालना है। इन्वेंट्री यहाँ पर जो आपको दिया है अमाउंट, उसी को एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे क्योंकि सेपरेटली दिए नहीं है बैलेंसेस। तो 5 लाख एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर COGS हो जाएगा 6 इंटू 5 लाख दैट इज 30 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह सेम थी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में अगर बोलते कि 25% ऑन COGS, तो हम क्या करते, हम सीधे सीधे करते, ये 30 लाख पे 25% 30 लाख का ऐड कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट यहाँ पर बोला गया है कि 20% ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल्स, तो अगर हम सेल्स को, जिस पे भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको 100 मान लेते हैं हमेशा। अगर सेल्स को 100 मानते हैं, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे 20%, तो 100 का 20% 20 हो गया, तो 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 80% COGS मिल जाएगा। तो क्लियरली हमारी जो टोटल वैल्यू है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, COGS क्या है उसका 80% है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 30 लाख क्या है, 80%। तो अगर मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगी, बस ये चेंज हो जाएगा, निकालने का मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस आप लिखोगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर COGS कितना हो जाएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है 100 माइनस 20 दैट इज 80%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 लाख डिवाइडेड बाय 80%, आंसर इज 37,50,000। तो आंसर तक सेम आया है, बस निकालने का तरीका, वहाँ पर कान ऐसे पकड़ा है और यहाँ पर कान ऐसे पकड़ा है, बात वही है, ठीक है। बस आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ऑन कॉस्ट होगा तब कैसे कैलकुलेट करना है और ऑन सेल्स दिया है तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, सब कुछ सेम था, बस एंड में ये एक छोटा सा स्टेप जो है ये आपका चेंज हुआ है, इसको हम यहाँ पर स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो बस ये स्टेप चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। बढ़े आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन। तो बधाई 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 हो, फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 164। चलिए, तो अब बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि हम फाइनली अपना चैप्टर खत्म करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वाह, सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड divided by capital employed into 100। ये हो गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड के। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, सबसे पहली वर्किंग कर लेते हैं अपनी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया हुआ है 6 लाख, इसमें हम ऐड कर देंगे जो इंटरेस्ट भी माइनस किया होगा उसको ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमने कौन सा माइनस किया होगा, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, ठीक है। तो 20 लाख की बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो 20 लाख की बोरोइंग्स पे हमने 10% से जो इंटरेस्ट पे किया है वो हमने एज खर्चा डेबिट किया होगा, उसको वापस हम ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 लाख, तो 2 लाख को हम ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो हमारा 8 लाख हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। तो 8 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेट फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएगा, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, करेंट एसेट्स नहीं आएगा, और 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी क्या हो जाएगी, डेट। तो ये हो गया आपका इक्विटी और ये हो गया आपका डेट। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, डेट प्लस इक्विटी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो डेट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेट है 20 लाख और इक्विटी हो जाएगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 लाख की डेट प्लस शेयर कैपिटल है 5 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000। तो इक्विटी हो जाएगी 5 लाख प्लस 2,50,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7,50,000 प्लस 20 लाख, ये हो जाएगा 27,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 27,50,000।
इसको हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं इनको, वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 इंटू 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 8 लाख, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 27,50,000 इंटू 100 किया तो हमारा आंसर आ गया 29.09%। दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो यही आंसर आ रहा है, परफेक्ट एकदम। चलिए बधाई हो, क्वेश्चन नंबर 164 भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करना था, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट प्लस इक्विटी ऐड कर दिया तो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर बधाई हो, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमने इतना बड़ा चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर लिया है जो हम बड़े ही टाइम से सॉल्व कर करके परेशान हो चुके थे, ठीक है। आई होप लेकिन आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया है अकाउंटिंग रेशियोज़ में। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो अकाउंटिंग रेशियोज़ के चैप्टर में। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूलेज में कॉन्फिडेंट होना है, कैसे आपको अराइव होना है वो वैल्यूज़ पर, कैसे वो जो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है वो आपको बस एक बार क्लैरिटी होनी चाहिए। और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के, ठीक है। तो एग्जाम में गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, इसको अच्छे से करके जाना है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके लिए हम अलग से आपके डाउट्स के लिए लाइव डाउट सेशन रख लेंगे इस चैप्टर के लिए, ताकि ये चैप्टर हमारा अच्छे से बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।